जो बुक्स वाली स्कीम थी, बुक्स वाली स्कीम के ऊपर तुम लोग काम कर रहे हो क्या? जो प्रॉब्लम्स निकालनी थी किताबों की, तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स की किताब आने लग गई है, तो तुम लोग जो क्या कर रहे हो, चलो छोटे से पेन से करके देखता हूं। कल हमने कहां तक किए थे क्वेश्चंस? चलो भाई यहां से आगे के कर लेते हैं फिर। बहुत बढ़िया। कल कहां तक किए थे? बहुत बढ़िया, 34 तक किए थे। कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 50, अंतर ना जोड़ 150, अंतर 50, इन दोनों को जोड़ेंगे 200, आधा करेंगे 100। जब दो संख्याओं का जोड़ और अंतर हो, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो सीधा उत्तर 100। इनको घटाएंगे, 150 में से 50 घटाया 100, आधा करेंगे 50। तो दो संख्याएं हैं 100 और 50, इनका जोड़ करेंगे तो 150, अंतर करेंगे तो 50। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 और 100 जोड़ेंगे 600, आधा 300, 300 में से 100 घटाएंगे 200, आंसर सभी को आ गया होगा भाई। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, दो लगातार संख्याएं 20 और 19 हैं, तो इनके वर्गों का अंतर इनके जोड़ के बराबर होगा। इनका जोड़ 39 है, ये बात मैंने कल तुम्हें बताई थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम। दो लगातार संख्याएं 40 और 41 है, इनके वर्गों का अंतर 81, इनका जोड़ करना है बस सीधा का सीधा। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, मतलब ये उनके जोड़ के बराबर है। ये सवाल हम कल वाली क्लास में कर चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में, उस क्लास को तुम देख सकते हो। 49 में एक जोड़ेंगे 50 का, आधा करेंगे 25 और एक कम करेंगे 24, तो 24 और 25 इस सवाल का सही उत्तर है सी। आगे बढ़ेंगे, यहां तक ये मानने वाले सवाल हैं। एक संख्या, कोई संख्या, किसी संख्या, वन नंबर, एनी नंबर, ए नंबर, इस प्रकार से जब भी लिखा रहता है ना, तो ये मानने के सवाल होते हैं। मानने के सवाल में कह रहा है उसका 2/3 जोड़ने पर, तो मानने के सवाल में उसका 2/3 जोड़ना है। बेसिक में ये क्लास जो है मैंने करवा रखी होगी, इस क्लास को तुम कर लेना सही से। नंबर सिस्टम बेसिक वाले उसमें फोल्डर में है या नहीं है, एक बार चेक करके बताओ मुझे। तो एक संख्या में उसका 2/3, माना संख्या 1, उसका 2/3 2/3, जोड़ेंगे तो 5/3। मैं अगर भिन्न वाली बात कहूं तो जोड़ने के बाद आया 5/3, और ये कह रहा 75, एक बराबर करेंगे तो ये आएगा 45, ये गुणा 5 ना गुणा 15 गुणा 15, इस प्रकार से करते हैं। ये बात तुम्हें आती होगी। बहुत बढ़िया। एक संख्या में उसका 2/3 जोड़ने पर, माना संख्या 1, उसका 2/3 2/3, जोड़ेंगे 5/3, ये हमने भिन्न के रूप से जोड़ निकाल दिया। कह रहा 35, तो 1 बराबर 21। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ रहा होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको उसी के आधे में आधा जोड़ना है, तो एक संख्या में 1, उसमें उसका आधा जोड़ेंगे। जब कभी भी भिन्न में सवाल हो और शुरुआत में एक संख्या, वह संख्या, एक नंबर, कोई संख्या, किसी संख्या, ऐसा लिखा रहता है, तो फिर सीधा आ जाएगा। 1 + 1/2 बराबर 3/2 बराबर 33, तो 1 बराबर 3 है, यहां 33 गुणा 11, तो नीचे गुणा 11 22 करेंगे। ये 1 बराबर जो होता है ना, ये हर बराबर कर लेंगे, अंश बराबर कर लेंगे। 1 बराबर होता है 1/1, 2 से गुणा करें 2/2, तो 3/2, दो दोनों में कॉमन कट गया, तो 3 × 11 2 × 11, ये सही उत्तर है। दो संख्याओं का योगफल 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है। एक संख्या 1, अगली संख्या 2/3, जोड़ करेंगे तो 5/3, 5/3 बराबर 50, 1 बराबर 30, 50 × 3/5, उल्टा करते हैं। जब भी एक निकालना हो तो उल्टा करके गुणा करेंगे। 3/5, इधर भी 3/5, 5 से करेगा 10, तो ये 10 × 30 उत्तर हो गया। 10 × 30, एक संख्या 30, तो अगली संख्या उसकी 2/3 20, 30 और 20। उम्मीद करूंगा सबको सवाल आ रहा होगा। एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है। एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, तो माना संख्या 1, उसका 4/7 4/7 हो जाएगा, अंतर करेंगे 3/7। देखो, अगर हम 6 और 5 कहें, 6 5 से कितना अधिक है तो अंतर करते हैं, 3 8 से कितना कम है तो अंतर करते हैं, कम या ज्यादा अंतर होता है। तो एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक, ये अधिक लिख रखा है, तो ये एक संख्या अपने 4/7 भाग से कितना अधिक, 3/7। ये जो कुछ यहां पर बिना भिन्न में देगा वही हम भिन्न में निकालेंगे। 3/7 अधिक है, 3/7 बराबर 18 × 6 × 6, 1 बराबर 42, आंसर। आगे बढ़ेंगे,
किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, माना संख्या 1, 1 मानने में सही नहीं रहेगा, यहां पर इसने इसके बाद भिन्न नहीं है, दुगुना कह रहा, 9 जोड़ना है तो माना संख्या x, इसका दुगुना करना है तो 2x, 9 जोड़ना है प्लस 9, इसका 3 गुना करता है तो गुना 3 बराबर 75। सवाल पढ़ते जाओ, देखते जाओ। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या को दुगुना करेंगे तो 2x, 9 जोड़ेंगे 9, 3 से गुणा करेंगे गुना 3, यहां पर बराबर 75। 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये 25 आ गया, ये है 2x प्लस 9। अगर यहां से 2x दोनों तरफ 9 घटाएं तो यह आएगा 16 और x बराबर आएगा 8, तो वो संख्या 8 थी। ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल, 8 दूनी 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 से 75, तो 8 पर सही उत्तर आया। बोलो नमस्ते भाई, तुम किताब क्यों नहीं ले लेते? नहीं तो प्रिंट होगी। और तू ऐसे आगे के चक्कर में रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, तू अपनी किताब लेके बिना किताब कैसे पास होगा? तू किताब में से सवाल करके देखेगा, उसके बिना तो पास होगा ही नहीं। हाँ, इसने पीडीएफ ने और ये ऑनलाइन क्लासेस ने, इन ऐप ने, यूट्यूब ने कितनी दुनिया बेरोजगार रखवा दी, बहुत दुनिया बेरोजगार। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का साधन बनाना, उसके अलावा नहीं है कुछ भी। प्रैक्टिस करना किताब में से। बहुत बढ़िया। किसी संख्या का 4/11 भाग घटाने पर 49 प्राप्त होता है, तो 4/11 भाग 1, 1 माइनस 4/11 7/11, सीधा ही 7/11 बराबर 49। वह संख्या 1 बराबर गुणा 7 गुणा 7 70। सी सही उत्तर है। कविता देवी, मैंने हर सवाल का आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। सारे सवाल आते तो नौकरी लग जाएगी। संगीता, अभी सारे बनाए हैं सर, याद हो गए, बहुत ही बढ़िया। किसी संख्या का 5/9 भाग घटाने पर 72 प्राप्त होता है। 5/9 भाग घटाने पर 4/9 बचेगा। हम कह रहे हैं 4/9, ये कह रहा 72 गुना 18 गुना 18, 18 निमा 162, बी सही उत्तर। 2/7 भाग जोड़ने के बाद 9/7 आएगा, 9/7 बराबर 72, 9 8 7 8 56, डी सही उत्तर। वह संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या में उसका 5/8 भाग जोड़ने पर, तो 5/8 जोड़ेंगे तो आएगा 13/8, 13/8 बराबर 182 गुना 14 गुना 14 112 सही संख्या हो जाएगी, ए सही उत्तर। 7/9 भाग, इसमें ना जोड़ना ना घटाना, सीधा कह रहा 7/9 भाग, तो 7/9 बराबर 91, 1 बराबर 117, 7 गुना 13, 9 गुना 13 117। एक बार पूछो कश्मीर सर का फोन, बाहर जाके पूछना, कभी क्लास में डिस्टर्ब करो। एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो 4/5 बराबर 64, 1 बराबर 80, 4 से गुना 16, 5 से गुना 16, उसका आधा चाहिए, उसका आधा, उस संख्या का आधा, तो इस संख्या का आधा 40, ए सही उत्तर। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, माना संख्या x, उसका 5वां भाग x/5, 5 घटाने पर -5, 5 बचता है बराबर 5, इस 5 को इधर लाएंगे 10 हो जाएगा, x/5 बराबर 10। क्या करे थे, बना दो, अगर जाना हो तो चले जा सकते हैं, मैं कल करवा दूंगा। x बराबर 50, उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आया होगा। ट्राई ऑप्शन अगर करना हो, 50 का 5वां हिस्सा 10 और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये सवाल है। 54 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/5 गुनी है, तो अगर लड़का 1 है तो लड़कियां 1/5 है, तो ये रेशियो जो बन गया ये 5:1 बन गया। इस अनुपात को बनाएंगे, अनुपात में भिन्न नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, 5:1, 5:1 में 54 को काटेंगे तो 45 और 9, बी सही उत्तर आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो भाई, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/12 भाग मनोरंजन पे, 1/8 भाग पुस्तकें खरीदने में और 3/4 भाग भोजन व वस्त्रों पे खर्च करता है। यदि उसकी आय टोटल इतनी थी तो उसके पास कितनी राशि बच गई? इस प्रकार का सवाल जब आए, ये 2 टाइप के सवाल है भाई। पहली टाइप का सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/12 भाग मनोरंजन में, अब यहां शेष नहीं है, एक आंकड़े से दूसरे बीच में कुछ भी नहीं है, 1/8 भाग पुस्तकें खरीदने में, यहां भी शेष नहीं है, 3/4 भाग भोजन व वस्त्र में,
एक तो सवाल होता है जिनमें यहां शेष होता है, दूसरा होता है जिनमें शेष नहीं होता है। यहां पर शेष नहीं है तो ये जोड़ का सवाल है, इनको जोड़ेंगे। तो इसने कहा 1/12 जमा 1/8 जमा 3/4, एलसीएम 24, 8 12 4, एलसीएम 24। अगर एलसीएम तुम्हें नहीं आता है तो एलसीएम आगे सिखाएंगे। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 18 आएगा। 18 और 5 23/24 भाग खर्च। कुल भाग 1 होता है 1 बराबर 16 824 लिख रखा है। हमें चाहिए 1/24, तो 1/24 यहां 24 से भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे, 24 सत्ते 168। रामकिशन तू भी ध्यान देना, अब 2 उतरेगा, 24 से 2 भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा और फिर 24 हो गया, तो 24 एकम 24 ना भाग होने के कारण 0 चढ़ता है ऊपर, 701 आएगा। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन में, 1/5 भाग घर के किराए में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में तथा 1/7 भाग वस्त्रों पे खर्च करता है। तो उसने 1/3 खर्च किया जी, 1/5, 1/4, 1/7, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम 420 आएगा। 3 से भाग करेंगे 420 का तो 140, 5 से भाग करेंगे तो 84, 4 से भाग करेंगे 105 और 7 से भाग करेंगे 60 और इन सबको जोड़ेंगे तो 389/420। 389/420 अगर खर्च हुआ तो 31/420 बच गया। हम कह रहे 31/420 बच गया और ये कह रहा 15,500 बच गया, तो बराबर 15,500। 31 से गुणा 5 और 2 0, तो 420 से गुणा 5 210, 42 का 1 0 और 2 0 और 2,10,000 रुपए। बी सही उत्तर है। सवाल दोबारा पढ़ लो, टोटल जोड़ का सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वाले अगर हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ें। A man spends 1/3 part of his income on food, 1/5 part on rent। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलतियां नहीं मिलती, देखो यार ये गलती, यहां पर कॉमन आना चाहिए था, कॉमा, तो ये गलती है। 1/5 part on rent, 1/4 part on health and 1/7 part on clothes if the balance is rupees this। तो यहां पर if he is left with rupees this, then what was his total income या what was his initial amount। तो ये इस प्रकार से इंग्लिश में भी गड़बड़ है, इस प्रकार से तुम इसको चेक कर सकते हो, सही हो जाएगा तुम्हारा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने इनको जोड़ के दिखाया तुम्हें, इनको जोड़ेंगे 389/420, 31/420 बच गया। बहुत बढ़िया, बोलो नमस्ते। 49 सवाल दोबारा पूछ ले, क्या दिक्कत आई 49 में? हाँ 16,824, उसका सैलरी का 23/24 भाग उसने खर्च कर दिया। 1 में से 23/24 घटाएंगे तो 1/24 बच गया, तो 1 बराबर 16,824, 1/24 बराबर 24 से भाग कर दिया, 701 उत्तर आएगा। भाग करना आता तुझे, नहीं आता? अब बताओ और क्या आ गया कि नहीं आया? ना 1 के बराबर 1। कुल इनकम 1 मानेंगे ना भिन्न में, अगर 23/24 खर्च हो गया तो टोटल 1। ठीक, ओके। 389/420 खर्च हो गया, 1 टोटल था, 1 में से 389/420, 420 एकम 420 माइनस 89 तो 31/420 ये बच गया। 31/420 ये कह रहा 15,500 बच गया, तो यहां पर 1 बराबर उल्टा करके गुणा करेंगे। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 भाग खाने पर तथा शेष का 1/2 भाग कपड़ों पर तथा शेष का 1/3 भाग, अब यहां पर शेष आ रहा, देखो यहां पर शेष आ रहा आंकड़ों के बीच में, एक सवाल होता है शेष वाला, दूसरा होता है जोड़ वाला। कंपाउंड क्या नाम उसका, डिस्काउंट के सवाल हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं, तो वो तीर वाले ही सवाल होते हैं। न्यू जर्नल में चल रहा है ना डिस्काउंट और वो सेंटर में, तो वहां पर दिक्कत आती थी। तो यहाँ 1/7 भाग खाने पर 1/7 खा गया ना, तो 6/7 बच गया, उल्टा करके गुणा करेंगे। इनको थोड़ा टाइट करना, तुम्हें ये नहीं पता कि सरकार कहा नहीं है, तुम्हें किसने कहा कि क्लास के टाइम पर फोन कर लो, टाइट कर। अच्छा 1/2 भाग कपड़ों पर
1/3 भाग मनोरंजन पर खर्च हो गया तो बाकी बच गया 2/3। ऐसा होने के बाद 600 रुपए। जब ये शेष का सवाल होगा तो उसमें तीर लगेंगे ऐसे, और तीर लगा करके 1/7 भाग खर्च हो गया, टोटल 1 मानेंगे, 1 - 1/7 करेंगे 6/7। शेष का 1/2 भाग 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2। शेष का 1/3, टोटल 1 मानेंगे, 1 - 1/3। ये टोटल हर बार टोटल करेंगे। यहां पर हम यहां से उल्टे जाएंगे तो फ्रैक्शन उल्टा, अगर तीर की साइड में जाएंगे तो सीधा करके गुना करना है, उल्टा जाएंगे तो उल्टा करके गुना करना है। तो यहां पर ये 600 गुणा 7/6 गुणा 2/1 गुणा 3/2, ये 3 दूनी 6 से 6 कट गया, इससे कटेगा 300, 300 को 7 से गुणा करेंगे 2100। सी सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। तुम्हारे में से ऐसे कितने लोग हैं जो सेंटर पर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऐप पर पढ़ते हैं और उनको सवाल सही आ रहे हैं, समझ में या नहीं आ रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सेंटर में नहीं जाते, सिर्फ ऐप पर पढ़ रहे हैं और उनको दिक्कत है? जो सेंटर पर पढ़ रहे हैं, सेंटर की क्लास ले रहे हैं, उन्हें तो दिक्कत आ ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ ऐप पर जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कृपया लिखें एक बार कमेंट। मैं कमेंट देख रहा हूं तुम्हारे। कभी ऐप वाले स्टूडेंट ऐसे ही पीछे रह जाएं? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जरा बताएं मुझे कि जी हम क्लास ले रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी अपनी आय का 1/11 भाग मनोरंजन में, शेष का नहीं है भाई, यहां देखो शेष का नहीं है, 1/7 भाग पुस्तकें खरीदने में, 3/4 भाग भोजन व वस्त्रों में खर्च करता है। यदि उसकी आय 30,000 रुपए हो तो भोजन और वस्त्रों पर उसने कितनी राशि खर्च की? 30,000 रुपए उसकी टोटल इनकम है। 30,000 का 3/4 भाग उसने भोजन और वस्त्रों में खर्च किया। सब कुछ इंडिपेंडेंट है, सिर्फ भोजन और वस्त्रों का मामला पूछा है तो इसका 3/4 करेंगे। 30,000 गुना 3/4 22,500। डी सही उत्तर है इसका। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/7 भाग भोजन में, 1/5 भाग घर के किराए में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में खर्च करता है। भोजन और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास 85,000 रुपए बच गए। तो देखो भाई, भोजन में उसने खर्च किया, भोजन में 1/7 भाग, ये रहा भोजन में खर्च, और स्वास्थ्य में उसने खर्च किया भाई 1/4। 1/7 जमा 1/4 बराबर 11/28। उम्मीद करता हूं तुम्हें आता होगा। 1/7 जमा 1/4 11/28 भाग खर्च हो गया तो उसका बच गया 17/28। 17/28 बराबर 85,000। एक बराबर करेंगे 85,000 गुणा 28/17। 17 से भाग करेंगे 5 आएगा, ये 3 जीरो है, गुणा 28 करेंगे, 28 पंजे 140 और ये 3 जीरो और लगा देंगे, 1,40,000 रुपए उसकी इनकम थी, इनिशियल इनकम। ए सही उत्तर। 53 नंबर क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया क्या? महाराष्ट्र में ब्रांच नहीं है भाई अभी। सर जी जीके को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जीके को एक बार पढ़ छोड़ दे, फिर थोड़े दिन में, एक हफ्ते में फिर पढ़ फिर छोड़ दे, फिर पढ़ दे फिर छोड़ दे, फिर पढ़ दे फिर छोड़ दे, ऐसे कर। बहुत बढ़िया। एक आदमी 1/7 भाग अपनी आय का खर्च करता है। अ मैन स्पेंड्स 1/7 पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, यहां कॉमा आना चाहिए था। हाफ पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, रिमेनिंग है, एंड 1/3 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। इफ ₹2,100 इज रिमेन्ड आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पर खर्च करने के बाद 21,000 रुपए बच गए। फाइंड हिज टोटल इनकम, उसकी कुल आय कितनी थी? एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 भाग खाने पर खर्च करता तथा शेष का, पहला तीर 1/7 खर्च, 6/7 बच गया। शेष का आधा भाग खर्च तो आधा बच गया। ऐसा बचने के बाद उसके पास 21,000 रुपए बच गए। यहां से फ्रैक्शन उल्टे करेंगे तो उल्टा होता आ जाएगा, इससे कटेगा 3 आएगा, 3/7 बराबर 21 गुना 7 तो 49,000 रुपए हो गए। इस 3 से 21,000 को काटेंगे, 7,000 हो गया, 7,000 को 7 से गुणा करेंगे, 49,000 रुपए है, 49,000। सी सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से पढ़ते रहना भाई, खूब पढ़ना। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मेरा नंबर तुम्हारे पास है। कोई भी बच्चा ऐसे ना सोचना कि हमने सर को पैसे दे दिए और सर अब पढ़ा नहीं रहे या मेहनत नहीं करे तो पूरा काम होगा। आगे बढ़ेंगे।
एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/6 भाग कपड़ों पर तथा शेष का 1/4 भाग खाने पर तथा शेष का 1/5 भाग मनोरंजन पर, यदि खाने पर खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास 37,500 रुपए बच गए तो उसका मनोरंजन का खर्च पूछा है। पहले 1/6 भाग खर्च कर दिया, फिर 1/4 भाग खर्च कर दिया, अब शेष का मनोरंजन पर करता है। खाने पर खर्च करने के बाद यहां के बाद उसके पास थे 37,500 और इसके बाद उसने 1/5 भाग और खर्च कर दिया, तो इसको 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंजे और 0 0। तो ऐसा होने के बाद इसमें से 7500 घटा देंगे, कितने रुपए मनोरंजन पर खर्च पूछा, तो 7500 रुपए मनोरंजन पर खर्च है, कितने बच गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये सवाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी जमीन को अपने 3 बेटों में बांटता है। पहले बेटे को 35 वर्ग किलोमीटर, दूसरे बेटे को संपूर्ण जमीन का 5/12 भाग और तीसरे बेटे को इन दोनों के बराबर। इसमें थोड़ा सा सवाल सीखने की बात है भाई, ध्यान से देखो। अपनी जमीन के 35 किलोमीटर, 35 स्क्वायर किलोमीटर अपने पहले बेटे को दे दिए, लो भाई एक बेटा निपट गया, और दूसरे बेटे को उसने दे दिया टोटल जमीन का 5/12 भाग, 5/12 भाग में दूसरा निपट गया। तो जो ये हिस्सा ना, ये हिस्सा ये आधा है और आधा हिस्सा एक और है। उसके तीसरे बेटे को इन दोनों के बराबर, तीसरे बेटे को इन दोनों के बराबर है, तो यहां 1/2, यहां 1/2, ये बराबर तब होगा, बोलो। गुड इवनिंग, बोलो जल्दी है भाई। 54 में, 54 में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने कहा कपड़ों पर खर्च करने के बाद, तो कपड़ों पर आधे खर्च करने के बाद उसके पास बचे हुए थे 21,000, वो अगली बात जिक्र में ही नहीं थी, इसलिए नहीं लिया। तो भाई यहां पहले बेटे को दिए 35 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरे को 5/12 और तीसरे को 1/2, इसको इसके बराबर हर कर ले, हिस्से हैं ये दोनों, तो इसको 6 से गुणा, 6 से गुणा, तो ये बन गया 6/12, 5/12, 6/12, तो ये हो गया 11/12, 11/12 हिस्सा ये है, तो ये बच गया 1/12, तो 1/12 बराबर 35 और 1 बराबर 35 गुणा 12, 420 स्क्वायर किलोमीटर। नासिक में ब्रांच लेनी है गुरुजी, वाह जी वाह। नासिक में ब्रांच लेने के लिए भाई तुम जो है बात कर लेना, एक नंबर है 70402000000, कहीं पर भी ब्रांच लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 70402 फिर 0000000। चलो भाई ये बात देखो, यहां पर इस जमीन का है माप 35 किलोमीटर, यहां हिस्सा 5/12, यहां हिस्सा 1/2, 1/2 को लिखेंगे 6/12, इनको जोड़ेंगे 11/12, इनका 11/12 हिस्सा हो गया, तो 1/12 रह गया, 1/12 बराबर 35 गुणा 12 गुणा 12, तो 35 गुणा 12 420 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ नासिक महाराष्ट्र में आता भाई, अभी ब्रांच है नहीं वहां पर, बोलो। गुड इवनिंग। ऐसा ऐसा उसमें, हाँ ऐसा जो ना इसमें लिख नहीं रखा, जब इस प्रकार का आएगा ना तो ऐसे सीरीज में ही लेना पड़ेगा, फिर तो सवाल ही नहीं आएगा। हाँ फिर जो है नहीं नहीं वो फिर सवाल ही नहीं बनेगा, फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ ये कह रही थी अगर खर्चे का आगे पीछे हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो आगे पीछे का होगा तो फिर तो सवाल ही नहीं आएगा। 6/12 कैसे आया, पूजा शर्मा जी, तो पूजा शर्मा जी 1/2 को ऊपर नीचे 12 हर बनाने के लिए 6 से गुणा कर लिया। जितेंद्र सिंह गंगानगर ब्रांच, बेसिक क्लास पढ़ो, परमिला देवी, परमिला यादव। 1/12, 1/2 को हर बराबर 12 करने के लिए, ये हर बराबर नहीं है, पहाड़े में नहीं है, ये 5/12 जमा 1/2 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है, ऊपर नीचे 6 से गुणा, तो ये 6 और ये 12, ऐसे बेसिक में सिखाया था। 6/12 कैसे आया, ट्यूशन सेंटर बंद स्टार्ट नहीं किए अभी, अभी कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी चालू हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम में नहीं किया चालू।
नेक्स्ट उसमें करेंगे चालू। एक व्यक्ति एक गैलन दूध लेकर के बाजार में बेचने के लिए जाता है। 1/20 भाग गैलन में छेद होने के कारण रिस जाता है, तो 1/20 भाग तो रिस गया। 9 लीटर उसने बेच दिया, और ऐसा होने के बाद आधा बच गया, तो ऐसा होने के बाद आधा बच गया, ये आधा लिख दिया, तो ये टोटल दूध का हिस्सा हो गया। अब ये 1/20, ये 1/2, हर बराबर करने के लिए ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, तो 10/20 हो गया। अब तुम कहोगे 10/20 कहां से आया? अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 11/20। 11/20 भाग खर्च, यह तो गिर गया या बच गया, तो 9/20 भाग उसने बेचा। 9/20 बराबर 9, 1 बराबर 20, तो 20 लीटर दूध था। सी सही उत्तर। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5/6 भाग खाने पर तथा 1/12 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति के पास 50 रुपए शेष बचते हैं, 5/6 भाग खाने पर, 1/12 भाग किराए पर, शेष नहीं है बीच में, तो जोड़ का सवाल है। अब हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है, इसको 2 से गुणा करेंगे 10/12, ये 1/12, जोड़ेंगे 11/12, 11/12 हो गया 11/12, तो जो शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, दैट इज 1/12, 1/12 इज 50, सो 1 इक्वल टू 600। शुरुआत में उसके पास 600 रुपए थे, 5/6 500, 1/12 50, 550 खर्च, 50 बच गए। ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया। 59 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति फैक्ट्री से वापस आते समय 2/3 भाग बस से, शेष का 3/4 भाग कार से तय करता है। शेष वाला सवाल है, तीर लगेगा। 2/3 तय कर लिया तो 1/3 बचेगा, 3/4 तय कर लिया तो 1/4 बचेगा। ऐसा होने के बाद 2 से उल्टा हो जाएगा, तो ये 8 और ये 24, 24 हो गया। बोलो। दोबारा देखेंगे तब आ जाएगा, नहीं आएगी तो मैं प्रॉब्लम लूं तब बताना। 2-3 बार बता लिया। बोलो बोलो। गुड इवनिंग। 49 में प्रॉब्लम आ रही है, 51 में आ रही है क्या? हाँ जी। कौन सा नहीं आया? जब मैं दोबारा प्रॉब्लम पूछूं ना तब पूछना। अब 59 चल रहा है, 49 पर जो इतनी देर सबका टाइम खराब जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, तो ये 24 आ जाएगा इसमें, 24। एक स्कूल में कुछ बच्चों का 4/5 भाग लड़के हैं। 4/5 लड़के हो गए, तो 1/5 लड़कियां हो गई, 5 से 5 काट दिया, 4:1 है। अब ये कह रहा है लड़कियों की संख्या 200, एक को 200 कह रहा है, तो 4 को 800 कहना पड़ेगा। बॉयज की संख्या पूछिए, 800 लड़के हो जाएंगे। बोलो। प्रणाम। कौन सा नहीं आया? 59। ये कह रहा है एक फैक्ट्री से वापस आते टाइम, एक फैक्ट्री से वापस आते टाइम 2/3 भाग बस से तय किया, और उसके बाद आ गया शेष। जब शेष बीच में आता है तो ऐसे तीर लगाते हैं, और 2/3 को 1/1 में से घटाएंगे, 1/3 बच गया। अगर 2/3 भाग तय कर दिया तो 1/3 बच गया, और फिर शेष का 3/4 तय कर दिया, 3/4, तो 1/4 बच गया। ऐसा होने के बाद 2 किलोमीटर की दूरी उसको पैदल तय करनी पड़ी, तो 2 किलोमीटर बच गया। ऐसे होने के बाद यहां से यहां फ्रैक्शन जाएंगे ना, तो उल्टे हो जाएंगे ये, तो 2 गुणा 4 गुणा 3/1/1, तो ये 24 किलोमीटर हो गया। अब बोल नहीं आया? आ गया। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। पढ़ो भाई। एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली। कितने सवाल हैं टोटल इसमें? एक क्लास का मसाला हो रहा है क्या भाई?
एक क्लास का मसाला और रह गया, उस क्लास में अगली क्लास में करवा देंगे इसको। ये की क्लास में करेंगे तो सारा हो जाएगा। सुनील बुल्ला, हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसिल हो गई सर, उसके बारे में तो कुछ बता दो। ये भर्तियां ऐसे ही कैंसिल होती रहती हैं। सिलेक्शन होते रहते हैं, सिलेक्शन से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। कुछ भी होता रहे, सभी केसेस में तुम्हें पढ़ना है। जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक पढ़ते जाओ, आईसीएस होमवर्क पर प्रैक्टिस करते जाओ। तुम्हारा दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जानकार कोई भी आदमी है तो उसको ऐप के ऊपर लगाओ, सेंटर के अंदर भेजो, उसको पढ़ाओ। पढ़ाए बिना कोई भी रास्ता नहीं है जिंदगी को बेहतर बनाने का। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे उतना बढ़िया। 2020 साल खत्म हो रहा है। इस 2020 में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली, ऐसा नहीं है कि इसमें सबने खोया है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लॉस हुए, बहुत सारे लोगों को इधर उधर बहुत सारी बातें हुई है। उन सभी के बावजूद अगर किसी को अपना जीवन सुधारना तो एकमात्र